दोस्तों मैं इस समय हूँ जो है मस्जिद कुबा के पास। ये है इस्लाम की पहली मस्जिद। अंदाज़ा लगाया जा सकता है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ मस्जिद क़िबलतैन में। ये आप देख रहे हैं जो है पहले हमारे मुसलमानों का किबला हुआ करता था मस्जिद अक्सा का। ये मुसल्ला जो है निशानी के तौर पे यहाँ पे लगाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है असर की नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़रूरियात के लिए, हमारी हिफाजत के लिए और हमारे तमाम मकासद के लिए हमको दुआएं बताई गईं। जब हम सफ़र से पहले दुआ पढ़ें, यानी सफ़र करते वक्त दुआ पढ़ें, तमाम आफात और बलाओं से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। सिर्फ चलना नहीं है, उनको देखना नहीं है। ये जो भी मुक़द्दस मकामात हैं ये हमारे लिए ज़ियारत तो हैं, लेकिन ये बशक्ल ज़ियारत हमारे लिए एक इबरत का मकाम रखते हैं। जो भी मकाम है बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी फजीलतों वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको हमेशा के लिए यूं ही नहीं बाकी रखा। ये हमारे लिए इसीलिए बाकी रखा गया ताकि हम उनको देखें और उनसे कुछ सबक सीखें। हम तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। मदीना में जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो रोज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब हम ज़ियारत के लिए जाएं और ज़ियारत करके बाहर निकलें तो कभी ये ना कहें कि हम रोज़े की ज़ियारत करके आए हैं, बल्कि ये कहें कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आए। अब हमारी ज़ियारतों का सिलसिला शुरू एक छोटी सी मस्जिद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर। आपके बाईं जानिब बड़ी सी मस्जिद ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है। ये सामने बड़ी सी मस्जिद है, दिख रही होगी आप हजरात को। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। नाम सुना होगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक आप हजरात के बाएं हाथ पे देखें, ये खजूर का बाग है। इससे लगी हुई एक छोटी सी जगह है, देखिए जहाँ जाली लगी हुई है, हरी हरी घास है। इसको वादिये बुतहान बोलते हैं। वादिये बुतहान, ये वादिये बुतहान है जिसको हम लोग अपने ज़बान में खाके शिफा बोलते हैं। ये वो जगह है जिसको हम लोग खाके शिफा बोलते हैं। इसकी तारीख दो तरीके से हमारे सामने है। एक तो ये कि जब जंग बदर हुई उसके बाद जो सहाबा ज़ख्मी हुए जंग बदर में और मदीनतुल मुनव्वरा जब तशरीफ़ लाए, उनके ज़ख्म पकने लगे, उनको तकलीफ़ होने लगी, तो सहाबा जमा होकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और ये बताया कि हमारे जिस्म में ज़ख्म जो हैं वो पक रहे हैं, हमको तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वादिये बुतहान जाओ, वहाँ से मिट्टी उठाओ और उसको अपने लुआब दहन में गीला कर लो और अपने ज़ख्म पे लगा लो। चुनांचे तमाम सहाबा आए और उन्होंने मिट्टी उठाई और उसको अपने लुआब दहन से गीला करके अपने अपने ज़ख्मों पर लगाया। वो ज़ख्म ऐसे सही हुए कि जैसे उनके जिस्म पे थे ही नहीं। ये है शान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप हजरात के बाएं साइड जो मस्जिद है ये मस्जिद कुबा है। ये मज़हब इस्लाम की पहली मस्जिद और हमारे दीनी एतबार से तीसरी मस्जिद। मज़हब इस्लाम की पहली मस्जिद जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से जिसकी बुनियाद रखी और तमाम सहाबा कराम ने जिसके पत्थर ढोए और गारा ढोया और जिसको तमाम मेहनत और मशक्क़त के बाद में तामीर किया गया।
जो इखलास और इखलाक की बुनियाद पर कायम है। दोस्तों मैं इस समय हूँ जो है मस्जिद क़ुबा के पास। ये है इस्लाम की पहली मस्जिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर जो है ये मस्जिद जो है बनाई थी। इस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में भी जो है मिलता है। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह हम 2 रकात नमाज़ जो है नफिल अदा करेंगे और काफ़ी इस समय रस है। ये देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा गाइस रस है। जो रबीउल अव्वल का जो है महीना चल रहा है, ये बाबरकत महीने में जो है लोग जो है काफ़ी जो है आ रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी के अंदर भी जो है काफ़ी रास्ता और मस्जिद क़ुबा के पास देखिए साहब, माशाअल्लाह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनाई है यहाँ की गवर्नमेंट ने। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस मुबारका जो है क़ुबा के बारे में लिखी हुई है। गाइस हम जो है नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर 2 रकात नफल पढ़ने के लिए। يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ ली है। आप हज़रात के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जो है इस मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो शख्स अपने घर से वज़ू कर कर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो उसको उम्रे का सवाब मिलता है। और इतनी बाबरकत जो है फ़जीलत इसकी है इस मस्जिद की, और हम मदीने के अंदर रह के भी जो है हज उम्रे का सवाब पा सकते हैं, क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन की जो है ये कुढ़न थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए पानी ये बांट रहे हैं, तो कुछ पानी हम भी ले ले रहे हैं सफ़र के लिए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह जाए खैर अता फरमाए इनको। तो अभी चलते हैं बस की तरफ जो है, तो ग्रुप लीडर वाले जो है थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो يقولها لنا يوم القيامة A few moments later. ये रास्ता जो है जिससे अभी हम यू टर्न करके पार्किंग में गए थे, वो तरीक़ हिजरा कहलाता है, यानी हिजरत वाला रास्ता। ये तरीक़ हिजरा पे वाक़ है। इसकी जो तामीर हुई वो ख़ास करके इस बुनियाद पे ज़्यादा हुई कि उस वक्त में यहाँ पानी वगैरह की बड़ी किल्लत होती थी, पानी की बड़ी परेशानी होती थी। तमाम साहबा कराम का पहले से मशवरा था कि यहाँ के ऊपर एक मस्जिद तामीर की जाए। जब मस्जिद तामीर होगी तो जाहिर सी बात है पानी का इंतज़ाम होगा। जब पानी का इंतज़ाम होगा तो लोग पीने के लिए आएंगे। जब पानी पीने आएंगे तो उनको दीन की दावत दी जा सकेगी। और वही हुआ, मस्जिद की तामीर हुई, पानी का नज़म हुआ, वो मस्जिद क़िबलतैन की तरफ चल रही है। मस्जिद क़िबलतैन यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद। बनु सलमा एक कबीला होता था, मदीनतुल मुनव्वरा का एक मारूफ मशहूर कबीला था बनु सलमा। ये वहाँ पे वाक़ था जहाँ पे मस्जिद क़िबलतैन है। उसमें एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत के लिए वहाँ पे आप तशरीफ़ लेकर के गए। और ये उन लोगों की उस वक्त की खूबी थी, खुसूसियात थी कि अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब तर कोई चीज़ उनको नहीं थी। जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कबीले में पहुँचे, उनके दरमियान पहुँचे, तो उन लोगों ने आपका बड़ा एज़ाज़ व इकराम किया और आपको अपना मेहमान बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, अपनी दरख्वास्त लगाई, जिसको हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया। आपने इजाज़त दे दी। उन लोगों ने मेहमान नवाजी की। असर की नमाज का वक्त हुआ। जब असर की नमाज का वक्त हुआ,
आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। अच्छा, ये था कि उस वक्त में करीब 13 या 14 महीने जब तक हिजरत नहीं की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से मदीना के लिए, करीब 13 या 14 महीने का एक वक्फ़ा है जब सभी मुसलमानों ने मस्जिद हरम मक्का में ही, जो हमारा हरम आज का है, उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन जब आप हिजरत करके आए तो तमाम सहाबा के हमरा जो नमाज़ पढ़ते थे तो वो मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो जो यहूदी हैं वो उस वक्त के हमारे मुसलमान भाइयों को, जो अहले ईमान थे, उनको ताना मारते थे कि तुम्हारा नबी तो है, तुम्हारा अल्लाह तो है, लेकिन तुम्हारा किबला जो है वो तो हमारा है, तुम हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हो। और दूसरा एक ये था कि जो अहले अरब थे वो भले ही उस वक्त के यहूदी थे, लेकिन वो हरम को देखते थे और उसे अपना फ़ख्र समझते थे। नियत बांध करके खड़े हुए, 2 रकात नमाजें आपने अदा कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे तो कोई ना कोई आयत ले करके आते थे। वही जिसको हम बोलते हैं कि आप वही लेकर के आते थे, तो कोई ना कोई आयत होती थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहकाम के बिना पर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, आपने आकर के हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि नबी, हम आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठना देख रहे हैं, आप ऐसा करें कि मस्जिद अक़सा की तरफ से आप खाना काबा की तरफ अपना रुख फेर लें। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन मस्जिद अक़सा की तरफ से खाने काबा की तरफ अपना रुख फेर लिया। जैसे ही हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख फेरा, आपके पीछे हुए थे, जो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी अपना रुख फेर लिया। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। एक ऐसी मस्जिद है जिसमें क़िबला चेंज हुआ, एक क़िबले से दूसरे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने का मौका हुआ, इसीलिए उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। 12 seconds later. दोस्तों, अभी हमारी बस रुकी है मस्जिद क़िबलतैन के पास। ये वो मस्जिद क़िबलतैन, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया था कि अब आप जो है अपना रुख काबे की तरफ कर लें, जिसका तफसीली वाक़या भी मौलाना साहब ने जो है बस के अंदर बताया है। तो अभी हम जा रहे हैं जो है मस्जिद के अंदर जो है 2 रकात नमाज नफिल अदा करने के लिए। ये मेरी शहादत की बात है कि मुझे इसमें जो है नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है। मस्जिद क़िबलतैन को मस्जिद क़िबलतैन इसलिए बोलते हैं कि यानी 2 किबलों वाली मस्जिद, इसलिए इसको जो है मस्जिद क़िबलतैन बोलते हैं। तो गाइस जो है अभी मैं आपको जो है अंदर से भी इसका कुछ भी दिखाऊंगा मस्जिद का, तो बने रहिए आप इस व्लॉग के अंदर। इस व्लॉग के अंदर आपको पूरी मदीने की ज़ियारत सिटी बस के द्वारा दिखाई जाएगी इंशाअल्लाह, और जो इसका वाक़यात है, जो ज़ियारत की इससे रिलेटेड बात मौलाना बस में बताएंगे, तो आप पूरा व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। عشت في الدنيا كريما صابرا رغم आपको दिख रहा है मुसल्ला टाइप का बना रखा है। ये मस्जिद अक़सा वाला किबला है, जहाँ पर पहले जो है मुसलमान इधर का ही रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर जो है असर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिल में चाह रहे थे कि जो है हमारा किबला जो है काबतुल्लाह हो जाए, तो अल्लाह ने जो है असर की नमाज में ही बाजमात में ही जो है जिब्राईल सलाम को जो है हुक्म देकर भेज दिया कि आप अपना रुख काबे की तरफ कर लें। सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे
काबतुल्लाह की तरफ, किबले की तरफ रुख अपना कर लिया। और ये है मस्जिद क़िबलतैन। माशाअल्लाह जितनी बाहर से ये खूबसूरत मस्जिद है उससे कहीं ज़्यादा अंदर से ये खूबसूरत है। गैस इसमें 2 रकात नमाज नफल हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और आप सब हज़ार के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जो है इस मस्जिद की ज़ियारत अता फरमाए, उसमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا। दोस्तों ये थी मस्जिद क़िबलतैन जिसकी ज़ियारत मैंने आपको करवाई, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि हमें ग्रुप के साथ चलना होता है, तो अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो मसला हो जाएगा। कैसे अभी चलते हैं दूसरी ज़ियारत की तरफ, तो बने रहिए आप इस व्लॉग के अंदर। और أمتي يقولها لنا يوم القيامة